Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Students, today we are discussing about beta decay. What is beta decay? As we know that the beta process in which an unstable nucleus transforms into the more stable nucleus by emitting either a beta minus particles or a beta positive particles. हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स वो डिके जिसमें हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या चीज़ डिस्कस करें हैं, यहाँ हम करें बीटा डिके तो बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे. Either they are positive beta decay, positive beta particles, or they are beta negative particles. It depends upon the type of decay that a radioactive element is going through. Okay, when a nucleus is radioactive, decays by the beta particle emission. Beta emission is called beta decay. Means हमारे पास यहाँ जो एक unstable radioactive element है उसकी decay हो रही है और उसमें से हमारे पास डॉटर न्यूक्लाई निकल रहे हैं और वो एक स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं. उसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, साथ एक रेडिएशंस हो रही हैं. उस रेडिएशंस में हमारे पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं और बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स भी निकल सकते हैं. ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए होता है. यहाँ अगर आप लोगों को एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम E=mc² करेंगे कि ये रेडिएशंस क्यों निकलती हैं, ये स्टेबिलिटी के लिए होती हैं. तो हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिसका डिके और डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसमें से हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए वो हमारे पास किस चीज़ में डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है और वो हमारे पास क्या बना रहा है, बीटा जो है डिके कर रहा है, बीटा एमिशन कर रहा है, हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस बना रहा है. अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, आ फ्री बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट एज सच एज इन न्यूक्लियस. इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन एट द मोमेंट ऑफ एमिशन. इसमें हमारे पास ये होता है कि बीटा पार्टिकल जो है वो या हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है. अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. वो ऐसे तो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता. किस चीज़ में, न्यूक्लियस में हमारे पास ना बीटा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है ना हमारे पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट्स में. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन. हमारे पास जब न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हैं तो इसी मोमेंट पे हमारे पास किस चीज़ की एमिशन होती है, हमारे पास बीटा पार्टिकल्स की एमिशन होती है. फिर हमारे पास अगर हम बीटा में देखते हैं तो हमारे पास बीटा की, वैसे अगर देखते हैं बीटा डिके की टाइप्स जिसमें हमारे पास पॉजिटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं. इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि एक तो हमारे पास किस चीज़ का होना ज़रूरी है, बीटा नेगेटिव में हमारे पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है, एमिट होना ज़रूरी है, और बीटा पॉजिटिव में हमारे पास बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स का होना ज़रूरी है. अगर आप माइनस की बात करें तो माइनस आएगा, बीटा नेगेटिव आएगा, उसमें से एमिट भी बीटा नेगेटिव होगा, और अगर आप लोग पॉजिटिव की बात करें तो उसमें पॉजिटिव ही एमिट होगा. ठीक है, अब हमारे पास आगे देखें तो हमारे पास क्या होता है. अच्छा, फिर हम यहाँ ये देखते हैं, देन अ बीटा एमिशन इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर बाय 1 विद नो चेंज इन एटॉमिक मास. अगर हम ये बीटा एमिशन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास पॉजिटिव बीटा एमिशन हो रही है तो उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर में एक माइनस होगा, 1 को आप माइनस करेंगे. और अगर हमारे पास नेगेटिव की बात हो रही है तो एक हमारे पास एटॉमिक नंबर में 1 जो है वो प्लस करेंगे. ठीक है, ये फिर आगे चीज़ें जो हैं ये आपको समझ आती जाएंगी. अभी हम सिर्फ एग्जांपल की तरफ चलते हैं. एग्जांपल में हमारे पास x जो है वो a ऊपर एटॉमिक मास है, नीचे z एटॉमिक नंबर है. ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है जो कि रेडियो एक्टिव है. इसकी हम डिके करते हैं, इसमें डॉटर न्यूक्लियाई निकलता है y के एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आया हमारे पास, लेकिन इसमें हमारे पास z में +1 हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ हमारे पास जिस चीज़ में +1 होता है तो वो हमारे पास बीटा नेगेटिव एमिट करती है, एमिशन देती है. तो ये हमारे पास आगे देखें बीटा नेगेटिव एमिशन आ गई, और इसी को स्टेबल करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिनो है. न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का एक अलग सा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को समझ आएगी कि बीटा के साथ न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्यों निकलते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं. तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि बीटा नेगेटिव है तो इसके साथ न्यूट्रिनो है, अगर बीटा पॉजिटिव है तो एंटी न्यूट्रिनो है, ये वाली चीज़ें. अब हम नीचे एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास जो है P है उस पर 32 है, 15 उसका क्या है एटॉमिक नंबर है. अब हमने 15 में एटॉमिक नंबर में एक ऐड किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 16 आ गया, लेकिन 32 एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ. साथ साथ हमारे पास बीटा नेगेटिव जो है वो निकलता है, और हमारे पास क्या है,
न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। कार्बन के साथ भी सेम केस है। कार्बन किस चीज़ में, बोरान में हुआ है, उसका 10 जो है वो सेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक चीज़ है, हमारे पास यहाँ 6 है तो ये 5 में कन्वर्ट हुआ है। ऊपर वाला बीटा नेगेटिव था, ये अब यहाँ हमने ना माइनस की बात की है इन एग्जांपल्स में, ना प्लस की बात की कि ये बीटा नेगेटिव एमिट हो रहा है या बीटा पॉजिटिव, हमने मिक्स करके दिया। लेकिन हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि 6 है तो अगर 5 में जा रहा है तो हमारे पास क्या चीज़ एमिट होगी आगे, यहाँ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, क्योंकि एक हमारे पास एक्सक्लूड हो रहा है या एक माइनस हो रहा है तो बीटा पॉजिटिव और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एच भी सेम है, हाइड्रोजन का ट्रीटियम आइसोटोप है हमारे पास, जो कि किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ है, 2 में, मतलब कि हमारे पास ऐड हुआ है, उसकी हाफ लाइफ भी दी गई है। आप लोग ये हाफ लाइफ यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ है, बीटा पार्टिकल। अच्छा, बीटा पार्टिकल को आप E0, ऊपर एटॉमिक नंबर तो होता नहीं है, और चार्ज क्या आता है इस पर, इलेक्ट्रॉन पे -1 आता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और एंटी न्यूट्रिनो का भी यही है सेम, 0 0, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है वो 0 है। तो इसका भी सेम केस है, इसमें हमारे पास बीटा बीटा पार्टिकल निकलेगा। लेकिन आप ये लोग आप लोग ये बता सकते हैं हमें कि यहाँ 1 था और 2 हुआ है तो एक ऐड हुआ है तो ऑटोमेटिकली बीटा नेगेटिव है, यहाँ ई की जगह आप लोग बीटा नेगेटिव लगा सकते हैं। अब हमारे पास कार्बन का भी सेम केस है कि हमारे पास 6 से 7 हुआ है तो हमारे पास नेगेटिव बीटा आएगा और एंटी न्यूट्रिनो आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐड हुआ है हमारे पास। डिस्कवरी की तरफ चलते हैं। डिस्कवरी आप लोग देख लें कि दिस इज़ द फॉर्म ऑफ रेडियोएक्टिव डीके which was discovered by Sir Ernest Rutherford in 1899, although the neutrino was not observed until the 1960। सिर्फ हमारे पास रेडियोएक्टिव की जो डिस्कवरी हमारे पास न्यूट्रिनो की यहाँ बताई गई है, ये छोटा सा एक पॉइंट ऐड किया है कि हमारे पास जो सर रदरफोर्ड हैं उनकी बहुत सी थ्योरीज़ हैं हमारे पास न्यूक्लियस वगैरह डिस्कवर करने की, और ये चीज़ तो उन्होंने 1899 में ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिनो को या रेडियोएक्टिव डीके को, सॉरी, डिस्कवर किया था। न्यूट्रिनो को नहीं, रेडियोएक्टिव डीके को डिस्कवर किया था। किसने, सर अर्नेस्ट ने। लेकिन तब हमारे पास जो था न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, ये हमारे पास 1960 के बाद कोई जाके न्यूट्रिनो का कंसेप्ट आया, जो कि हम पढ़ेंगे फिर न्यूट्रिनो के टॉपिक में। ठीक है, अब अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक फिर हमारे बीटा की पास देख आती है लेते हैं। यहाँ मैंने कैरेक्टरिस्टिक बीटा का। डिफरेंशिएट इसलिए नहीं मैं किया एक बार कि फिर जब से टाइप्स आपको आप ये पढ़ेंगे तो चीज़ उसमें डिफरेंशिएट रिमाइंड होगा, करा दूं कि बीटा हम यहाँ नेगेटिव बीटा और की जो है पॉजिटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव की बेस पे नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम सिर्फ बीटा ऑन दी होल पढ़ रहे हैं कि हमारे पास बीटा एमिशन होती क्या है या बीटा डीके होता क्या। फिर इसकी टाइप से माइनस आएगा, बीटा नेगेटिव या बीटा माइनस, बीटा पॉजिटिव या बीटा पॉजिट्रॉन जिसे कहते हैं, वो फिर अगले हम उसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ आप इसकी करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स हैव ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इसकी तकरीबन जो करेक्टरिस्टिक होती है वो इलेक्ट्रॉन से मिलती हैं, जैसे कि ऊपर साइन भी हम एमिशन का शो किया गया, बीटा की जगह इलेक्ट्रॉन को मैंने शो किया हुआ है कि आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अब हमारे पास है एट द टाइम ऑफ देयर एमिशन दे ट्रैवल एट नियरली स्पीड ऑफ लाइट। ये आप लोग रेंज और स्पीड में पढ़ेंगे कि हमारे पास बीटा की क्या होती है, गैमा की क्या होती है, अल्फ़ा की क्या होती है। तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है ज़्यादा, मतलब उनकी स्पीड ऑफ लाइट की जो है रेंज होती है, स्पीड होती है जिससे वो मूव करते हैं। और हमारे पास जो है टिपिकली 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल। 0.5 हमारे पास क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल विल ट्रैवल थ्रू 10 फीट। हमारे पास जो है ये क्या करता है, 10 फीट ट्रैवल भी करता है एयर में। और हमारे पास 1-2 इंच की अगर आगे लकड़ी आ गई तो इसकी एमिशन या जो रेडिएशन है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने पूरा बीटा डीके डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अलग से बीटा नेगेटिव भी डिस्कस करेंगे और बीटा पॉजिटिव भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आज तक